देखो आज हम पढ़ने वाले क्या, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़ना पहले हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों यूज की जाती है, क्या क्या फायदे हैं, कैसे यूज किया जाना, ये सब डेफिनेशन, उसका प्रारूप क्या रहेगा, यानी सिंटैक्स क्या रहेगा, उसको इनेबल कैसे करेंगे। भाई चलाना है तो चालू तो करना पड़ेगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनेबल। उसको रखेंगे कहाँ, जैसे हमने CSS को कहाँ कहाँ रखे थे बताओ मुझे। एक तो टैग के अंदर रख देते थे, एक हेड टेक्स्ट सेक्शन में रख देते थे, और दूसरा बाहर एक अलग फाइल बना के कॉल कर लेते थे हेड सेक्शन में, 3। उसी प्रकार हम इसको कहाँ कहाँ रखेंगे वो देखेंगे। इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, वेरिएबल, और एक होता है ऑपरेटर, तो वो चीज दोनों अपन देखेंगे। देखो आप घर में अलग अलग सामान रहते कि नहीं, आपके दाल रहती, चावल रहते, शक्कर रहती, अचार भी रहता है, और क्या क्या रहते हैं, बहुत सारे सामान रहते हैं। तो अचार को आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं, किस किस प्रकार के बर्तन में रख सकते हैं बताओ मुझे। उस प्लास्टिक कांच, उसको अगर अपन रख देंगे किसमें, एल्यूमिनियम, स्टील, लोहे के, तो बताओ क्या होने वाला, रिएक्शन, केमिकल लोचा, है ना, केमिकल रिएक्शन होगा तो वो पॉइजन का काम भी कर सकता है। तो हर चीज, हर सामान है, हर एक प्रकार के सामान है, उनके लिए अलग अलग बर्तन है। क्या हम किसी और को किसी और के बर्तन में रख रहे हैं क्या। मान लो पानी गर्म करना था, आप सॉलिड मटेरियल यूज करोगे, पता चल रहा है पॉलीथीन या प्लास्टिक के बर्तन में धर दिए बाल्टी में और रख दो गैस चूल्हा में, क्या होगा भाई, वो पानी के लिए है। पानी कैसा, ठंडे के लिए, गर्म करने के लिए नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे होते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब सामान, घर में जितने भी सामान वहां पे होते हैं वैल्यू। वैल्यू नंबरिंग हो, नंबर वाली हो सकती। हमने डेटा टाइप पढ़े कि नहीं हमें सक्सेस में, बताओ पढ़े। कम डाटा रखना है तो शॉर्ट टेक्स्ट, ज्यादा रखना है तो लॉन्ग टेक्स्ट, नंबरिंग वाला रखना नंबर, उसी में रखना तो लॉन्ग नंबर, डेट एंड टाइम टाइप का रखना डेट एंड टाइम। ठीक है, आपको यस नो रखना है तो बूलियन जो रहता है ना, यस नो, तो ये सब कहलाते हैं डेटा टाइप। और डेटा टाइप को जहां रखते हैं वो कहलाता है वेरिएबल। बर्तन, मान लो हमारे घर में बर्तन है तो ये प्रोग्रामिंग में वेरिएबल है। अच्छा, कोई भी काम करना है तो हमको देखो, अब घर में मान लो ढेर सारा सामान सब थोक रेट में कुड़ा देते हैं एक जगह, ये सिस्टमेटिक जमा जमा के रखते हैं डब्बे में कहीं कहीं। तो उसी प्रकार यहाँ वेरिएबल में रखकर ही हम प्रोसेसिंग करेंगे, कैलकुलेशन होगा, जो भी होगा किस में होगा, वेरिएबल में। और वेरिएबल में खाली रहता है, कुछ ना कुछ भरा है, तो वैल्यूज रहती है, और वैल्यू एक ही प्रकार की होगी, अलग अलग, तो अलग अलग होगी ना। मान लो आपको घर में चावल ही चावल रख दिया जाते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या। चावल के साथ दाल भी होगी अलग अलग। ठीक है, अच्छा हम खाना भी बनाते हैं, हर चीज के लिए अलग अलग बर्तन होता है ना। इकट्ठा बना दो पुलाव बन जाता है, भंडारा, है ना। तो क्या होता है वो डेटा टाइप, मतलब अलग अलग सामान। डेटा टाइप को जहां रखते हैं वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। ऑपरेटर्स भी होंगे। ऑपरेटर का मतलब होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड। जरूरी है कि नहीं बताओ, जोड़ना है तो प्लस, माइनस करना तो माइनस, गुणा करना तो गुणा। तो ऑपरेटर किन्हें बोलेंगे, जो दो वैल्यू को कैलकुलेट करता है ना, वो जैसे भी करे। कंडीशनल स्टेटमेंट हमने इफ पढ़े कि नहीं, एक्सेल में पढ़े हैं। इफ क्यों काम करता है, कंडीशन के लिए, यदि हाँ तो यस, ना तो नो, है ना, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कुछ होती है लूपिंग। लूपिंग का मतलब समझ जाओ आपकी बार बार चलना। देखो आपने एडमिशन लिए, आप क्लास चालू कर दिए, शुरुआत हुई आपकी, फिर कंटिन्यू 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 चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक कि आपका कोर्स एंड ना हो जाए। जैसे कोर्स एंड हुआ तो क्या बोलोगे आप, टाटा बाय बाय, है ना। मतलब देखो स्टार्ट पोजीशन हुई, कंटिन्यू चला, एंड हुआ, 3 स्टेप हुई। तो ऐसे यहाँ लूपिंग होती है, शुरुआत, कंटिन्यू, कब तक, जब तक कि कंडीशन पूरी ना हो। जैसी कंडीशन पूरी हो तो हम क्या बोलेंगे, टाटा, यानी कि बाहर, है ना। तो ऐसे बोलते हैं उसको लूपिंग। फंक्शन होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, आप ऐसे नॉर्मल बोल दो कि जो चीज पहले से डिफाइन होती है। सम फंक्शन, सम को हमने बताया था जोड़ना है, नहीं बताया था, वो पहले डिफाइन। ऐसे यहाँ फंक्शन जो होते हैं पहले से डिफाइन होते हैं। कुछ हम भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब एक पूरे काम को करने के लिए जिसको यूज किया जाता है वो कहलाता है फंक्शन। समझ गए, ढेर सारी लाइनों का समूह। ठीक है, तो यहाँ हम इसको बोल सकते हैं फंक्शन। जैसे मान लो हमको कोई काम कराना जोड़ने का, तो हम सम यूज कर लेते, और मैनुअल भी तो यूज करते थे, फॉर्मूला बोलते थे। ठीक है, तो मैनुअल भी यूज हो जाता है और प्री डिफाइंड भी। इवेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा इवेंट का मतलब समझते कि नहीं, इवेंट से क्या समझते हैं, आपने कहीं सुना होगा इवेंट, कहाँ सुना बताओ। इवेंट ऑर्गेनाइजर या जो भी कहीं सुना होगा। इवेंट का मतलब शादी ब्याह बर्थडे दुनिया भर के ऐसे इवेंट बोल दो। तो इवेंट हम बोल सकते कोई घटना, कुछ घटित हो रहा है ना। तो ऐसे यहाँ जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स होते हैं। जैसे माउस को क्लिक करे तो एक घटना घटित हुई, ये माउस क्लिक का इवेंट कहलाएगा।
कीबोर्ड में की प्रेस कर एक घटना घटित हुई, उसे हम इवेंट बोलेंगे। तो इवेंट समझ गए, कुछ एक्टिविटी होना, उसे क्या बोलेंगे, इवेंट। तो माउस के अलग होंगे, कीबोर्ड के अलग होंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। डायलॉग बॉक्सेस पढ़े कि नहीं पढ़े? सामने निकल के आता फट से, हाँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा, वार्निंग का आता है कि नहीं, अलर्ट आता है, कुछ भी चीज इंफॉर्मेशन। प्रिंट का, प्रिंट तो अपने को पता क्या होता है, वो भी देखेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ मुझे, चलो बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब आप ऐसे समझो नॉर्मल, चलो मैं यहां बताता हूं। मान लो भगवान जी है, भगवान जी मतलब आप समझ सकते हैं ना, गॉड। तो गॉड ने क्या करे हैं बताओ, गॉड ने कुछ बनाया, मतलब सृष्टि बनाने के लिए क्या करे बताओ, क्या क्या बनाया सृष्टि में, मतलब पृथ्वी में क्या क्या है, जानवर भी है और इंसान भी है। पर इंसान भी तो अपने आप में एक जानवर है ना, मतलब एक प्रकार से हम पादप जगत यानी ट्री वाला एरिया पादप जगत बोल सकते हो, और एक एनिमल वाला। तो उन्होंने बताओ, जैसे मान लो उनने इंसान बनाना है तो उसके लिए अलग कुछ डिफाइन किए होंगे, और जानवर बनाना उसके लिए अलग, करे कि नहीं करे? तभी तो फटाक से आप मतलब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो इंसान टाइप दिख जाता है, और कुछ जान मतलब जैसे हम बोले एनिमल जो होते हैं वो एनिमल टाइप दिख जाते हैं। सब में अंदर जो भी है सारी चीजें रहती है, जैसे मान लो आत्मा की बात करें तो सब में रहती है, ठीक है, पर बनावट सबकी अलग अलग है। इंसान बनाना तो कुछ नहीं करना है, कुछ चीजें चेंज करना होता है। क्या क्या बताओ मुझे, क्या क्या चेंज होता है, एक इंसान और दूसरे इंसान में क्या डिफरेंस होता है? चेहरा, चेहरा एक से भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर रेटिना एक सी नहीं होनी चाहिए, फिंगरप्रिंट एक सी नहीं होना चाहिए, ये चीज डिफरेंट है ना। थोड़ा बहुत चेहरा ऐसा, जैसे मान लो ये बना है, एक हाथ इधर से मारे थोड़ा पिचका दिए वो बन गया लंबा, एक हाथ ऊपर से मारे वो बन गया गोल। तो ये दो चार चीजें बस चेंज करना है, हाथ पैर क्या होने चाहिए, नाक क्या होना चाहिए, आंख क्या होना चाहिए, वो बताना पड़ता है बार बार। तो एक बार तो बताना पड़ा होगा, है ना। तो एक बार जब बताना पड़ा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं रखे होंगे उसको भाई बताकर कि हाँ यहाँ रख दो इन फीचर्स को। और जब भी हमने, अच्छा हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5, है ना। तो 5 तत्वों से मिलकर बना, 5 तत्व जरूरी है। 5 तत्व के साथ साथ आपके पास एक चीज मैन होना चाहिए, आत्मा। 5 तत्व तो मिल जाते हैं, आत्मा होने चाहिए। किसको लाना है इस 5 तत्व में, ये लाए मिलाए और फेंक दिए सांचे में। सांचा मतलब समझते कि नहीं, गुजिया का सांचा देखे, गुजिया के सांचे में मटेरियल लाए फेंके, ऑटोमेटिक गुजिया बनकर तैयार। पर आप बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगी क्या? सांचा हटा दो, आपका पूरा मटेरियल स्वादिष्ट भी है बनाकर, और रख दो सिप कर, सामने वाला बोलेगा क्या है नहीं खाता। जबकि अब सेप में डाल दोगे तो क्या होगा, वो खुद भी खुद स्वाद नहीं भी होगा खाने की। हाँ, तो सिंपल सी बात है, एक स्ट्रक्चर होता है जो पहले से बना है ना, उसमें कुछ चीजें चेंजेस करके हम उसको यूज कर लेते हैं, उसे क्या बोलेंगे, क्लास। क्या बोलेंगे, क्लास। जब भगवान तक क्लास का उपयोग कर रहे हैं तो हम प्रोग्रामिंग में क्यों नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, हम रन टाइम एंटिटी, मतलब एक इंसान, इंसान नाम की क्लास के फीचर्स है हमारे है। अगर मान लो हम जानवर वाली फीचर्स के, जानवर वाली क्लास के फीचर से जाते तो हम यहाँ थोड़ी रहते, बाहर भटकते रहते, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, रन टाइम एंटिटी। जैसे हम इंसान है उसी प्रकार वहां ऑब्जेक्ट होगा जो क्लास के फीचर्स को रन करेगा। तो ऐसे क्लास मतलब होता पहले से बनी, ऑब्जेक्ट मतलब रन टाइम एंटिटी। एरे, एरे को अरे भी बोलते हैं, है ना। अब देखो वेरिएबल देखे यहाँ अपन ने, है ना। वेरिएबल मतलब एक भाग, जैसे मान लो आप नेम यूज करते हैं तो नेम में पर्टिकुलर एक नाम आ गया। अब एक बात बताओ, 20 नाम लेना तो 20 वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लो आपको कितने बर्तन, जैसे मान लो आपको एक डिब्बा है, डिब्बा में एक सामान रख दिए, पर उसी प्रकार के ढेर सारा सामान रखना, तो क्या करोगे आप, एक बड़ा कंटेनर लोगे, उसमें छोटे छोटे डिब्बे ढेर सारे रख दोगे। जब भी सामने वाला देखेगा ये डिब्बे में क्या है, ये डिब्बे में फलाना फलाना, अंदर घुसेगा तो निकाल लेगा। तो इसीलिए आप ढेर सारे वेरिएबल लेना था, आप वेरिएबल न लेकर क्या लोगे, बड़ा कंटेनर लोगे कि नहीं लोगे। तो उस बड़े कंटेनर को हम क्या बोलेंगे, एरे। तो एरे क्या है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। तो इंडेक्स समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी रहता है आपके में। तो इंडेक्स समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना। चलो अब थोड़ा सा और देख लेते। आज अपन प्रैक्टिकल देखते हैं, शुरू समय थोड़ा सा रहा, प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे, नहीं तो वैसे पढ़ेंगे। तो देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमने यहाँ पे देखे थे जब हमने HTML और CSS पढ़े, देखो स्ट्रक्चर बनाने का काम कौन ने करा, उसको सजाने का काम किसने करा, उसमें जान डालने का काम मतलब जिंदा करने का काम। तो जावास्क्रिप्ट को अपन लाइव स्क्रिप्ट नहीं बोल सकते, लाइव मतलब जिंदा।
तो सबसे शुरुआत में जब जावा स्क्रिप्ट आई थी उसे लाइव स्क्रिप्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लाइव स्क्रिप्ट। और दूसरे नाम भी थे इसके, देखो यहाँ देख लो आप, दूसरे नाम भी क्या थे, देखो यहाँ इसको बनाने का काम किया है ब्रेंडन ईच के द्वारा, 1995 में बनाया। वर्जन जो भी नेटस्केप का 2.0 आया था 1995 में। फिर इसका नाम देखो, जावा स्क्रिप्ट का पहला नाम किसने दिया था? मार्क एंडरसन ने मोचा नाम रखा था। अब भाई सिंपल सी बात है, देखो उसका नाम भी मिलता जुलता इससे, अपने नाम पे रखेंगे ना, है ना। उसके बाद मार्क एंडरसन ने देख नेटस्केप के फाउंडर थे और उन्होंने उसका नाम फिर क्या कर दिया? लाइव स्क्रिप्ट। बताएं, लाइव मतलब जिंदा। भाई सिंपल सी बात है, वो एक्टिविटी करने का काम कर रहे हैं, डायनेमिक, तो इसलिए उसका नाम क्या कर दिया? लाइव स्क्रिप्ट। फिर दिसंबर 1995 में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा फिर उसको नाम बदल दिया जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट क्यों रखा? क्योंकि जावा आपने एप्लीकेशन सुना होगा, रिमोट कंट्रोल देखे, रिमोट कंट्रोल में जो एप्लीकेशन चलते वो जावा प्रोग्रामिंग बना, तो उसी से सिमिलरिटी थी, मतलब मिलती जुलती थी, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया? जावा स्क्रिप्ट। जावा तो हो गई एक कंपनी, मतलब एक लैंग्वेज, पर स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट मतलब छोटे छोटे लाइंस, जैसे बोलते हैं कि नहीं, आपको भाषण देने बोला है तो आप पूरी बुक पढ़ते कि स्क्रिप्ट पढ़ते? स्क्रिप्ट मतलब शॉर्ट मटेरियल। भाई 2 4 10 लाइनें पढ़े, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दुनिया भर का फलाना फलाना, जय हिंद जय भारत, हो गई स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट मतलब छोटी छोटी नोट, तो इसीलिए इसका नाम रखा जावा स्क्रिप्ट। बाकी ये नोट्स तो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, क्यों यूज की जाती है, कितने प्रकार की होती है, सिंटेक्स कैसे होता है, देखो यहीं पे देख लेते हैं अपन सिंटेक्स। अब आप देखो सिंटेक्स, जैसे CSS स्टाइल यूज करने के लिए स्टाइल यूज करते थे, तो इसको यूज करने के लिए स्क्रिप्ट यूज करना पड़ता है। उसका टाइप भी था, इसका भी टाइप है, उसका टाइप था टेक्स्ट या CSS, इसका टाइप है टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट। कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, कुछ नहीं करना है। इसको यूज करने के लिए भी देखो अपने को, देखो स्क्रिप्ट टाइप लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है। ले लोगे तो एक स्टैंडर्ड झलकेगा, नहीं लोगे तो भी काम करेगा। बीच में कोड लिखना है बंद कर देना। स्टाइल को भी शुरू करते थे, स्टाइल को भी बंद करते थे, ठीक है। तो आपको नोट्स भी ऐसे बनाना, देखो यहाँ ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद सिंटेक्स कैसे यूज होता है, देखो यहाँ पे अपन ने देख लिए, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ देखो यहाँ देखो, स्क्रिप्ट को बंद कर दी, बीच में क्या लिखना आपको? कोड, ठीक है। अब बताओ मुझे इसको कहाँ रखेंगे, इसको कहाँ रखोगे आप? हेड सेक्शन में रखोगे, बॉडी सेक्शन में रखोगे, कहाँ रखोगे, ये भी तो बात आती है ना। तो ज्यादातर कोशिश की जाती है कि इसको हेड सेक्शन में रखें, पर जरूरत पड़ने पे इसको कहाँ कहाँ रख सकते हैं अपन? हेड में भी रख सकते हैं, बॉडी में भी, और एक्सटर्नल फाइल तो ले ही सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका टाइप होता है टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट, लैंग्वेज भी यूज होती है इसमें जावास्क्रिप्ट, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ देखो, ये एक और चीज होती है कि जब हम जावा स्क्रिप्ट ले लिया अपन ने, ये देखो कहाँ यूज किया है अपन ने, बताओ? बॉडी के अंदर, हेड में भी यूज कर सकते हैं, पर रन तो बॉडी में होगा। कोई भी चीजें हमको वेब पेज में दिखती है तो वो किसका दिखती है? बॉडी का, हेड का तो दिखता नहीं। हेड से अपन उधार ले सकते, भाई मेरे में ये फॉर्मेटिंग कर दो, पर रन कौन सा होगा? बॉडी। तो उपयोग भले कहीं भी करो पर रन होगा बॉडी। देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अपन डिस्प्ले कराने के लिए क्या यूज करते हैं? कुछ भी, जैसे H1 में अपन ने कंटेंट लिख दी, हो गया। पर जावास्क्रिप्ट में आपको अगर कुछ चीजें डिस्प्ले कराना तो क्या लिखना पड़ता है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर कोष्टक में लिखना पड़ता है डबल कोट में हेलो करके जो भी अपने टेक्स्ट लिखना, और सेमीकोलन लगाना। सेमीकोलन ऑप्शनल होता है कुछ कंडीशन में, पर आपको लगाना जरूरी है। नहीं लगाओगे तो जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई चीज बोलते बोलते अपन ने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो क्या बोलेगा कोई? हाँ कुछ और बोलने वाला है, कुछ और बोलने वाला है, ये सोचते कि नहीं? तो मतलब फुल स्टॉप क्या दर्शाता है? टर्मिनेट, मतलब सेंटेंस खत्म। उसी प्रकार सेमीकोलन दर्शाता है कि ये लाइन कंप्लीट। सेमीकोलन नहीं लगाया मतलब जो इंटरप्रेटर है वो सोचेगा और आ रहा है, और आ रहा है, ठीक है। तो आपको लगाना जरूरी है, पर कुछ जगह पे ऑप्शनल है। जैसे देखो वेरिएबल बताया था मैंने अभी, वेरिएबल को अपन ने वेरिएबल 1 10 ले लिए और वेरिएबल 20 ले लिए बराबर, ठीक है। तो सेमीकोलन यहाँ जरूरी नहीं है, पर इस प्रकार से अगर लोगे, देखो एक ही लाइन में ढेर सारे, तो आपको सेमीकोलन जरूरी है। पर आप कोशिश करो कि हर जगह सेमीकोलन रहना चाहिए। अच्छा, HTML केस सेंसिटिव थी कि नहीं थी? केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल स्मॉल को अलग अलग करती थी कि एक सी रहती थी? जैसे आप HTML कैपिटल लिख देते थे और स्मॉल भी लिख देते, कोई फर्क पड़ता? पर यहाँ देखो, यहाँ A लिखोगे और A लिखोगे दोनों अलग, तो ध्यान रखना है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा, ये दो कहलाएंगे, एक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। कमेंट देते थे अपन, 2 लाइन लगा तो सिंगल लाइन, मतलब दो लाइन का मतलब स्लैश, और
देखो स्लैश और स्लैश लगाओ, बीच में कुछ भी लिखो, रन होगा क्या? कमेंट मतलब रन नहीं होगा। ठीक है, चलो और देखते जरा। यहां देखो, इनेबल करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, कुछ कुछ ब्राउजर में रन नहीं हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाएंगे कि आप, तो उसमें आपको ये रन नहीं होगा। रन नहीं होगा मतलब इसका जो भी आउटपुट है नहीं देखेगा। तो एक पीली पट्टी आती है, वहां रन कर देना, हालांकि स्टेप दी हुई है। एक मिनट, ये पीछे वाला रन क्यों हो रहा है? चलो यहाँ देखो और क्या क्या है, कहाँ कहाँ लगा सकते बताया मैंने। हेड में भी लगा सकते हैं, बॉडी में भी, दोनों जगह लगा सकते हैं। और एक्सटर्नल फाइल अगर है तो वो भी हेड में लगाओगे, मतलब ज्यादातर पॉसिबिलिटी किसकी बन रही? हेड की। ठीक है, तो हेड में ही लगाना। हेड में लगाना तो कैसे लगाओगे? जैसे चलो अब एग्जाम्पल हल करेंगे अपन, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमारा टेक्स्ट एडिटर सबलाइम है, वही यूज कर रहे हैं, है ना, और नोटपैड भी यूज कर रहा है। तो नोटपैड तो सबसे पहला वाला है, उसमें कोई शक की बात नहीं। एक और HTML एडिटर बताऊंगा मैं आपको थोड़े दिन बाद, अभी नहीं। VS कोड है, कभी भविष्य में अपने सिस्टम में करना तो उसका भी बनना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, हम सीधे क्या लेते हैं? HTML का स्ट्रक्चर, ये लेते कि नहीं लेते? ये प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन होती है। और यहाँ अपन ने क्या लिख दिए? JS एग्जाम्पल। इसको अपन ने पहले से सेव कर लिए, नहीं करे तो क्या करोगे? सेव कैसे करोगे? .html, ये तो करना ही पड़ेगा, पहले से करते आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधे क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्क्रिप्ट। क्या लिखोगे? स्क्रिप्ट में देखो वो ऑटोमेटिक आ गया, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दोगे क्या? document.write। मतलब जब भी हमको कुछ बोलना है दिखाने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा document.write। और अंदर आप लिखोगे स्ट्रिंग में, डबल कोट के अंदर, और क्या लिखोगे? हेलो जावास्क्रिप्ट, है ना। इस प्रकार से आप जो भी लिखना चाहो इसके अंदर लिख सकते हैं। अब बताओ, टर्मिनेट होने के लिए सेमीकोलन जरूरी है? जरूरी है, लगा दो। इतना करने के बाद आप राइट क्लिक करो और देखो ओपन इन ब्राउजर। अच्छा, आप कैसे रन करोगे? आप रन करोगे जहां सेव है, जैसे डेस्कटॉप पे सेव है, डेस्कटॉप पे वेब पेज में जाओगे, देखो यहाँ JS एग्जाम्पल होगा, देखो JS है ना, इसको आप डबल क्लिक करोगे और ये रन हो गया। देखो हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया, आ गया कि नहीं? देखो कहाँ यूज करे बताओ हमने उसको? बॉडी के अंदर या हेड के अंदर? बॉडी के अंदर। मान लो आपको हेड के अंदर करना तो यहाँ भी तो कर सकते, नहीं कर सकते? कर सकते यहाँ भी। यहाँ करोगे तो यहाँ आपको ऐसी चीजें डिफाइन करना होता है जो रन वहां हो बॉडी में, और यहाँ पे डिफाइन हो। तो उसके लिए हम कर देते, जैसे फंक्शन बताया था मैंने अभी, फंक्शन को हम रख दो हेलो, और फंक्शन के लिए ये लगाना पड़ता है। और जैसे हम क्या करते थे, CSS डिफाइन करते तो उसी प्रकार फंक्शन भी डिफाइन करते हैं। ये तो कर्ली ब्रैकेट तो पता है ना। ठीक है, चलो यहाँ डिफाइन कर दो क्या? document.write, यहाँ भी लिख दो। और क्या लिख दो यहाँ पे? हेलो फंक्शन। भाई फंक्शन रन होगा, हेलो फंक्शन बोलेंगे। अब एक बात बताओ, फंक्शन बना है, फंक्शन बना है, अगर हमने कॉल नहीं करे तो रन होगा क्या? जैसे सम बना बनाए रखा था एक्सेल में, हमने बुलाया नहीं, ऑटोमेटिक आ जाता था। क्या करना पड़ता था? इक्वल लगा के, सम लगा के बुलाना पड़ता था। उसी प्रकार ये फंक्शन को बुलाना पड़ेगा कि नहीं? तो हमने एक चीज बताओ, स्क्रिप्ट के अंदर मत लिखना वो चीजें, ये लिख रहे हैं हम बॉडी के अंदर, वो स्क्रिप्ट तो हो गया सेपरेट। हम यहां लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? इनपुट टाइप बटन। क्या लिखेंगे? बटन। ऑन क्लिक, बटन को क्लिक करेंगे तो हेलो, जो हेलो फंक्शन है वो रन होना चाहिए, होना चाहिए। सेमीकोलन लगा दो चाहे तो इसको, और इसकी वैल्यू दे दो क्या? वैल्यू दे दो यहाँ हेलो। ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी दोगे तो क्या होगा? काम चलेगा और ये बंद यहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको रन करके देखो। रन कहाँ करते हैं? यहीं पे, और रिफ्रेश कर दो। देखो एक बटन आई, बटन को क्लिक करने का आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? क्लिक करो, क्या हुआ? बटन ने काम करी कि नहीं? कर दी। चलो फिर से रिफ्रेश करो, ये देखो। ठीक, देखो यहाँ पे क्या करें हमने, बताओ जरा। यहाँ पे क्या करें हैं? जो चीज डिफाइन करना है वो सब हेड में आएगी, पर उसको बुलाने का काम बॉडी करेगी। बॉडी में हमने देखो ये इनपुट टाइप बटन फॉर्म में देखे थे कि नहीं? देखे थे। इनपुट टाइप ये तो बार बार यूज करते हैं। हमको बटन बनाना तो बटन लिख लिए, टेक्स्ट बनाना तो टेक्स्ट लिख लिए। ऑन क्लिक इसका इवेंट है, किसका? हाँ, मतलब इनपुट टाइप का नहीं, बटन का इवेंट है। बटन का इवेंट अभी बताया था, एक घटना, क्लिक करने वाली एक घटना। ऑन क्लिक मतलब क्लिक करना, की प्रेस अलग होगा, माउस डाउन, माउस लेफ्ट, ये सब अलग अलग होंगे। और ये किसको बुलाएगा क्लिक करने पे?
एक फंक्शन डिफाइन करे हमने जिसका नाम है हेलो, और ब्रैकेट लगना जरूरी है, पर डिफाइन करते समय सेमीकोलन लगा था क्या? सेमीकोलन का मतलब क्या है बताओ मुझे? टर्मिनेट, मतलब लाइन बंद, लाइन का काम खत्म। पर एक बात बताओ, ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, अगर हम यही सेमीकोलन लगा देंगे तो ये अंदर जो चीजें है वो कहाँ आएगी? इसके अंदर थोड़ी आएगी, काम खत्म। जो चीजें एक से अधिक लाइन में रहती है उसको यहाँ पे टर्मिनेट नहीं किया जाता। अब ये एक ही लाइन में था ये वाला, तो इसको हमने क्या कर दिया? टर्मिनेट। यहाँ पे बताओ, ऑन क्लिक हेलो लिखे और ब्रैकेट लगाए, अब ये यही बंद होना चाहिए, हो गया बंद। मतलब ये जो हेलो है इतना कंप्लीट हो गया, इसके बाद थोड़ी, क्योंकि डबल कोट लग गया, उसके बाहर जो चीज है वो बाकी बाहर की चीज है, तो एक ही लाइन में यहीं पे इसको टर्मिनेट करना, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन लगा, जबकि हमने यहाँ क्या करे थे? डिफाइन, तो यहाँ टर्मिनेट नहीं हुआ था। तो आपको ये चीज समझ में आई? चलो एक चीज और लिखते हैं, जैसे मान लो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ही वेरिएबल बताया था, मैंने बताया था ना, VAR, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? VAR। अब वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है? ABCD, जो भी है, नाम भी देखेंगे अपन, नामकरण क्या क्या होते हैं, ठीक है, मतलब अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर बाद में लगा सकते हैं, जैसे A1 ले सकते हैं आप, ठीक है, जैसे आपने लिखते हैं ना फर्स्ट और नेम। अच्छा ये वैलिड है कि इनवैलिड है बताओ मुझे? फर्स्ट नेम लिखे इनवैलिड है कि वैलिड है? वैलिड है। नहीं, बीच में स्पेस नहीं आता है, CSS में भी नहीं आता था, है ना, क्या लगाते थे? डैश। तो यहाँ डैश नहीं लगता, यहाँ अंडरस्कोर लगता है। डैश वाली लाइन, डैश वाली बटन में ही शिफ्ट के साथ दबा दो अंडरस्कोर, धरती से लगा वाला, ठीक है, और नहीं तो ऐसे लिख दो जोड़कर, ठीक है। फर्स्ट नेम 1 2 3 आ सकता है, पर अगर मैं लिख दूं सामने क्या, सामने अगर 1 लिख देता हूं तो गलत है ना, तो इसलिए नंबरिंग बाद में आ सकती है, पहले नहीं आ सकती। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, स्पेशल सिंबल नहीं लगाना है, सिर्फ अंडरस्कोर लगेगा, स्पेस नहीं देना है, नंबर बाद में उपयोग करना, पहले उपयोग नहीं करना है, समझ गए? तो अभी तो हम नॉर्मल ABCD लिख लेते हैं, ठीक है, इसके नियम आपको नोट्स में पढ़ने मिल जाएंगे। ए को अपन ने क्या दे दिए? 10, टर्मिनेट कर दो, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अंदर कोष्टक में दे देते हैं हम A, क्योंकि हमने A को प्रिंट करा है। देखो सेमीकोलन लगा और रन करके देखो जरा कहाँ गया हमारा वेब पेज, ये रिफ्रेश करो, देखो ये देखो 10 आ गया। अब आप लाइन ब्रेक नहीं करोगे, करना पड़ेगा, है ना, तो लाइन ब्रेक करने के लिए इसी के अंदर लिखना पड़ता है प्लस करके, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? इसी के अंदर रुको कहाँ लिखाएंगे अपन, चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में लिख दो लाइन ब्रेक। इससे आता कि नहीं देख लेते, और नहीं तो अपन वही अपना HTML वाला लगा देंगे, गायब हो गया, नहीं इससे नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लगा दो? यहीं पे लगा दो आप BR, और राइट साइड क्या लगा दो? चलो इससे आएगा कि नहीं, है ना, अलग अलग तरीके हैं भाई, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एक में आपने ये लाइन प्रिंट करे, एक में आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से BR लगा दिए। अब HTML के बहुत सारे फंक्शन यहाँ यूज हो जाएंगे, बोल्ड इटैलिक, पर जरूरत नहीं है। क्यों? हम HTML यहाँ सीखने आए कि जावास्क्रिप्ट सीखने आए? तो HTML को अभी भूलो मत, मतलब अलग करो, भूलना नहीं है ना, क्योंकि ले देखे HTML पीछा नहीं छोड़ रहा है क्या? वो उसके अंदर में सब। अच्छा एक बात बोलो, आपसे कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट सेपरेट यूज की जा सकती है कि HTML के अंदर? हाँ, CSS सेपरेट नहीं। तो मतलब अगर 3 में से मैं चॉइस दूं आपको कि HTML जरूरी है, CSS जरूरी है, जावास्क्रिप्ट, तो कौन सा जरूरी है? दूसरे नंबर पर। अच्छा बिना CSS के वेब पेज बन सकता है कि नहीं? बन सकता, बिना स्ट्रक्चर, हाँ मतलब हाँ, फॉर्मेटिंग करना तो CSS, और बिना जावास्क्रिप्ट के बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, पर जिंदा नहीं रहेगा, समझ गए? तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दूसरे नंबर पर जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों जरूरी है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया? चलो और थोड़ा सा मैं दर्शन करा देता हूँ आपको। ये प्लेसमेंट बन गया, कहाँ कहाँ लगाते हैं, दोनों में भी लगा सकते हैं और सेपरेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे सेपरेट की अगर बात करूं तो मैंने जैसे यही बस लगाया है, तो इसको मैंने किससे कॉल करा इसमें, पर मैंने यहाँ सेपरेट भी लगा लिया, देखो, तो मतलब यहाँ भी यूज कर सकते हैं और यहाँ भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, .css के नाम से CSS की बनती थी, इसकी .js के नाम से बनेगी, तो वो बाद में देखेंगे। और कॉल कहाँ होगा? इसी में, टाइटल के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ आपने देखा ना, ये देखो ये SRC, और यहाँ लिखोगे आप फाइल का नाम, वहां भी लिखते थे कि नहीं? लिंक करके लिखते थे वहां, यहाँ सिर्फ SRC लगाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इसको हटाओ। चलो उसके बाद हमने और क्या देखे, देखो अब नोट्स में चलो अपनी, ये तो बन गया अपन से। नेक्स्ट
चलो बताओ, मैंने वेरिएबल डेटा टाइप बता दिया आपको। डेटा टाइप मतलब होता है जो वैल्यू होती है जिस टाइप की होती है, जैसे देखो 1 2 3 है नंबर टाइप के, तो नंबर क्या हो गया, डेटा टाइप। दिस इज स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट हो गया आपका स्ट्रिंग। ट्रू और फॉल्स क्या हो गया आपका, बुलियन। उसके बाद वेरिएबल बताया मैंने, एक कंटेनर, एक बॉक्स होता है जिसमें हम कोई वैल्यू रखते हैं, किस टाइप की रखते हैं वो डेटा टाइप डिफाइन करता है, और क्या रखते हैं वो वेरिएबल रहता है। ठीक है, कहाँ रखते हैं। ठीक है, तो हमने देखो वेरिएबल डिफाइन करना देख लिया, उसको वैल्यू प्रदान करना देखे कि नहीं, अभी देख लिए, इक्वल करके 10 दिए थे जो भी, और अगर स्ट्रिंग देना तो डबल कोट में, है ना, जैसे वहां भी है ना, अपना फंक्शन में लेते थे डबल कोट में। ठीक है, अब वेरिएबल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अपन देख लेंगे बाद में। ऑपरेटर भी देखो प्लस माइनस इंटू डिवाइड होते हैं, तो ये भी अपन देख लेंगे। तो अभी आपको मैंने जितना बताया वो चीज आपको अच्छे से करना है। ठीक है।